नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। राजस्थान रेट 27 फरवरी को आयोजित होने वाली हैं। उसमें साथियों जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले पुराने साथियों हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं लगभग की बात करूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा हो तो जाके उसकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हो। या फिर इस वीडियो के लास्ट में ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसके लास्ट में उसकी सारी प्लेलिस्ट मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप एक एक वीडियो देख सकते हो। साथियों इस वीडियो में हम शिक्षण विद्या, चाहे आप हिंदी शिक्षण विद्या हो, संस्कृत हो या पर्यावरण हो या सामाजिक अध्ययन हो, साथियों शिक्षण विद्या सेम होती है और शिक्षण विद्या के टॉप क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों यहाँ देख सकते हो कि टॉप पहला क्वेश्चन, भाई व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि है भाई कौन सी है। यहाँ पूछा हुआ है व्याकरण शिक्षण की पूछा हुआ, वो भी प्राथमिक स्तर की, कौन सी है यहाँ देख लीजिएगा। भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि या आगमन विधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो साथियों व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि है आगमन विधि। कौन सी है भाई? आगमन विधि। ठीक है, आगे देखिए। ये क्वेश्चन आपके रीट लेवल 1 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया है भाई, क्या है? वर्ण शब्द वाक्य या वाक्य शब्द वर्ण वाक्य या शब्द वाक्य वर्ण, क्या है करेक्ट आंसर बताइए। मतलब संश्लेषण विधि की बात की गई है यहाँ पर। संश्लेषण विधि में सीखने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है? पहले वर्ण सीखते हैं या शब्द सीखते हैं या वाक्य सीखते हैं या वाक्य शब्द वर्ण वाक्य या शब्द वाक्य वर्ण, क्या सीखते हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया साथियों क्या होती है? ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वर्ण शब्द और वाक्य होगा। ध्यान रखना, पहले वर्ण आएगा, उसके बाद शब्द आएगा, उसके बाद वाक्य। ठीक है, अब कैसे समझे इसको? तो साथियों मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों को छोटे छोटे वर्ण को समझाया जाता है, जैसे कि अ है, ठीक है, उसके बाद आ है, ये स्वर या वर्ण सिखाए जाते हैं। उसके बाद शब्द जैसे कि राम है, मोहन है, ऐसे शब्द सिखाए जाते हैं। ठीक है, या फिर उसके बाद वाक्य सिखाए जाते हैं, जैसे कि राम खेल रहा है, ये पूरा वाक्य राम खेल रहा है। ऐसे पहले आप वाक्य सिखाओगे तो सब समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको वर्ण सिखाना पड़ेगा, छोटे छोटे वर्ण को सिखाना पड़ेगा, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य। ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। भाई एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है। यहाँ पूछा हुआ है एक शिक्षिका पहले क्या कर रही है? बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है। तत्पश्चात उन्हें संज्ञा के उदाहरण प्रस्तुत कराती है। वह व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? भाई कौन सी विधि अपना रही है? सूत्र विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि या प्रत्यक्ष विधि है। तो साथियों एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, तत्पश्चात उन्हें संज्ञा के उदाहरणों, मतलब पहले क्या बता रही है भाई? नियम बता रही है। मतलब संज्ञा की परिभाषा किस में आते हैं? नियम में आते हैं। उसके बाद उदाहरण बता रही है। तो क्या होगा भाई? समझने वाली बात है। तो यहाँ सूत्र विधि होगा, आगमन, निगमन या प्रत्यक्ष विधि। तो क्या होगा? ऑप्शन है, सॉरी यहाँ ऑप्शन ए नहीं है, ये होगा ऑप्शन सी, निगमन विधि। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस हो गया, निगमन विधि। ठीक है, आगे देखिए। भाई द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? यहाँ पूछा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेक विधि, व्यास प्रणाली या तुलना प्रणाली। कौन सी है द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? तो साथियों है ऑप्शन होगा बी, व्यतिरेक विधि है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय पे किसको है? रायबर्न को है, हेनरी कार्लवेल कुक को है, मॉरिसन को है, थॉमस एन रक्स को है। पे किसको है? ये रिस्क है, थॉमस एम रिस्क है। किसको है? खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है, ऑप्शन होगा बी, हेनरी कार्लवेल को होगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। क्या पूछा हुआ है? रचना शिक्षण की विधि नहीं है। प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या भाषा संसर्ग विधि। कौन सी जो है जो रचना शिक्षण की विधि नहीं है? ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, भाषा संसर्ग विधि। तो भाषा संसर्ग विधि किसकी है? तो साथियों ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। कौन सी? व्याकरण शिक्षण की विधि है। ठीक है, आगे देखिए। भाई उदाहरण से सामान्यकरण की यात्रा है। भाई
उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा ये कौन सी सूत्र में आएगा? आगमन विधि, निगमन विधि, उपदेशात्मक या प्रत्यक्ष विधि। तो उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है जो ये है ऑप्शन ए आगमन विधि। ठीक है, पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद नियम, सामान्य नियम बताए जाते हैं। ठीक है, ये आगमन विधि है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहा जाता है? साथियों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहते हैं? निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली या आगमन प्रणाली? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहते हैं? तो वो होगा ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। जो भी आपकी इच्छा है, नाइस, वेरी नाइस, गुड नाइस, भाई जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है वो आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से कमेंट्स कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? निम्न में से किसे पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है? ये क्वेश्चन पहले हमने पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये देख लीजिएगा। निम्न में से किसे पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है? भाई शिक्षक को मिलता है, विद्यार्थी को, प्रिंसिपल को, या पाठ योजना निर्माण से हानि होती है? भाई क्या है, जल्दी से बताइए। तो निम्न में से पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? ऑप्शन होगा ए, शिक्षक को मिलता है। भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या पूछा हुआ? नहीं है। कौन सा है? नहीं है। वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना या हस्तलिपि सुधारना। यहाँ पूछा हुआ श्रुत लेखन। क्या पूछा हुआ? श्रुत लेखन। देख लीजिएगा, श्रुत लेखन। तो भाषा शिक्षण में श्रुत लेखन अभ्यास विधि कौन सा उद्देश्य नहीं है साथियों? तो ये होगा ऑप्शन, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ऑप्शन होगा डी। कौन सा होगा? डी, हस्तलिपि सुधारना। ये श्रुत लेखन का नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है? भाई व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि या समवाय विधि? जल्दी से बताइए क्या होगा। तो साथियों, इसका होगा समवाय विधि। तो समवाय विधि किसकी है? ये नाटक शिक्षण की विधि है। कौन सी है? नाटक शिक्षण की विधि है ये। ठीक है, आगे देखिए। और अंतिम क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संचार कौशल को बढ़ावा देता है? भाई कौन है? कलाकार्य, बागवानी, कहानी कथन या सुनियोजित खेल? कौन सा है? तो ऑप्शन होगा सी, कहानी कथन है, ये संचार कौशलों को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। और पिछली वीडियो हमने जो बनाए हैं वो अभी तक आपने नहीं देखे हो तो टॉप क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर इस वीडियो के लास्ट में वो प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। वहाँ से आप एक एक करके लगभग की बात करो तो 1600-1700 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। शिक्षण विधियों के, मनोविज्ञान के लगभग 1700 क्वेश्चन देख लिए हैं। वहाँ से आप एक एक करके वीडियो देख सकते हो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि साथियों नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत शिक्षण विधियों के लगभग 239 क्वेश्चन में लाने वाला, जो पिछली बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। 249 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो संस्कृत शिक्षण विधियों को अपलोड कर ही रहा हूँ। वो वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना है। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो एक प्यार कर देना, एक प्यार लाइक कर देना। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।